हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। नए साल के पहले वीक का ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन आप लोगों का कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज के इस एनालिसिस के वीडियो में हम मल्टीपल पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट वीक जो आपका ट्रेडिंग सेशन गया है उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो बड़े यहाँ पर एनालिस्ट कह रहे थे कि मार्केट यहाँ से एक बड़े करेक्शन के लिए जा सकता है, क्या ये उस करेक्शन की शुरुआत है या फिर यहाँ पर वो करेक्शन खत्म हो सकता है और यहाँ से एक मार्केट में वापस बाउंस बैक आ सकता है। इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि एफ आई एस डी आई एस की अगर मैं बात करूं, चाहे आपके डेटास की बात करूं, कैसे वो आपके जो चार्ट पे प्राइस एक्शन बन रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मार्केट एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। इसके अलावा हम दो तीन न्यूज़ेस चल रही हैं जैसे कि जीडीपी को लेकर चल रही है, एसआईपी को लेकर चल रही है। इन पे भी एक बार ओवरऑल डिस्कशन कर लेंगे जो कि आपके आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हम लास्ट वीक को समराइज करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि लास्ट वीक का जो भी ट्रेडिंग सेशन था वो पूरा पूरा न्यूज बेस्ड था। न्यूज बेस्ड इसलिए था क्योंकि डीआईएस वहां पे सॉरी डेटास वहां पे वर्क नहीं कर रहे थे और एफआईए डीआईएस की जो पोजीशन थी वो भी वहां पर वर्क नहीं कर रही थी। लास्ट वीक आपको याद होगा मैंने आपको लेवल्स दिखाए थे कि इस लेवल्स पे मैंने डेली एनालिसिस में भी बताया था कि आज इस वीक पे मार्केट रह सकता है, यहाँ मूव कर सकता है। हूबहू मार्केट वहां होता हुआ दिखा। इससे एक चीज तो समझ में आती है कि चार्ट पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो तो मार्केट फॉलो कर रहा है, बट एफआईआईज और डीआईएस की जो पोजीशन है या फिर जो डेटाज आपको दिखाया जा रहा है ये मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है? अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। एफआईआईज और डीआईएस ने आप डेली बेसिस पे अगर इनको ट्रैक करते हो तो आपको समझ में आ जाता कि जितना एफआईआईज ने पूरे लास्ट वीक में बेचा है उससे कहीं ज्यादा डीआईएस ने खरीदा है। अब यहां पर रोल आता है कि एसआईपी का, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनका पैसा इतना ज्यादा आ रहा है कि अभी एक नई रिपोर्ट आई है लास्ट वीक, लास्ट डे या डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें बताया गया है कि 26,000 करोड़ की एसआईपी पहली बार मार्केट में आई है। मतलब जो लोग एसआईपी करते हैं, एसआईपी का इन्वेस्टमेंट लास्ट टाइम 25,000 करोड़ था बट इस बार वो बढ़ के 26,000 करोड़ हो चुका है। मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट पैसा है एसआईपी के थ्रू जो म्यूचुअल फंड या फिर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आया है। सो यही रीजन है कि डीआईएस के पास कैश फ्लो आ रहा है और जितना एफआईएस बेच रहे हैं उससे ज्यादा डीआईएस खरीद रहे हैं। बट अगर मार्केट में बाइंग ज्यादा हो रही है सेलिंग से तो फिर मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, नो डाउट। एग्जैक्टली उसके बाद भी मार्केट गिरा है। यही रीजन है कि मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट जो है वो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग चल रही थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोविड वाली न्यूज आ गई, आई मीन कोविड मतलब एचएमपीवी वायरस वाली, वहां से मार्केट एकदम से उस दिन धड़ाम हो गया। उसके बाद जब इंडिया में केसेस कंफर्म हुए उसके बाद धड़ाम हो गया। उसके बाद जेफरीज ने कह दिया कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है सबसे पहले थी, वो जो थी वो फोरकास्ट थी 7.5 2024 और 25 के लिए, राइट। बट इसको घटाकर जेफरीज ने 6.6 कर दिया। बट हमारे जो लास्ट क्वार्टर का आया था उसमें भी फोरकास्टिंग 7.4 थी जीडीपी की, बट घटा के कितने, बट जब एक्चुअल डेटा आया इस बार का तो 5.4 आ गई। मतलब ये बड़ा फ्लो, यहाँ पर बड़ा जो था डिप था। तो ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। उसके बाद कल आप देखेंगे, कल एसबीआई ने फिर से रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने भी ओवरऑल 7.4 जो ईयर की पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ थी इंडिया की, इसको कम करके सिर्फ 6.6 कर दिया या 6.3 कर दिया, सॉरी 6.3 कर दिया, जो कि एक बड़ा ड्रास्टिकली ड्रॉप है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो चाहे जेफरीज हो, चाहे यहाँ पे एचएसबीसी हो, चाहे यहाँ पे एसबीआई बैंक हो, तीनों लोगों ने ही इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को घटाकर डाउनग्रेड कर दिया है। अब मान लीजिए कि आप 7.6% से ग्रो कर रहे हैं, फिर आप क्वार्टर टू क्वार्टर एकदम से 5.4 गिर जाते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो टारगेट है वो रखते हैं कि 7.5 से 4 से ग्रो करेंगे। बट सारे बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसको वापस कट डाउन करके 6.3 कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और एसबीआई ने तो स्पेसिफिकली कहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको बहुत चैलेंज हो रहा है। जो बड़े लोग हैं वो लोग ज्यादा कंज्यूम करने के लिए सोच रहे हैं। आप अगर देखते हैं तो कार की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट इंडिया में 14% गिरावट हो चुकी है। मतलब लोग यहाँ पर कंजम्पशन कम कर रहे हैं। स्पेशली जो अर्बन लोग हैं उनसे हमारा ज्यादातर यहाँ पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है और वही लोग खर्चा करने में अब थोड़ा सा कतरा रहे हैं, चाहे वो टैक्स की बात ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सो ये ओवरऑल इंपैक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी को और जीडीपी को, जो कि एक वरी का साइन है। और यही रीजन है कि बड़े बड़े एफआईएस जो हैं वो अपने पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। और एक और बड़ा रीजन है कि जैसे ट्रम्प आ रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन में, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक बिजनेस माइंड पर्सन है। अगर ये एक बिजनेस माइंड पर्सन है तो ये अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अच्छी स्कीम्स लाएंगे और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है बड़े प्लेयर्स को बजाय इंडियन मार्केट्स, राइट। बीच में ऐसा ही हुआ था जब चाइना एक अच्छा टैरिफ लेके आ गया था, अच्छा वहां पर आपको छूट दे रहा था, तब यहाँ पर लोग चाइना पे निकलने लगे थे। बीच में इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम भी पैनिक आया था। अभी सेम यूएसए की वजह से पैनिक आ रहा है। सो उनका
उनका यही सिंपल सा फंडा है कि अगर अच्छी इकोनॉमी करने जा रही है, चांसेस है, तो वो कम में उस चीज में इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं और बड़े होने के बाद उसको निकाल लेते हैं, राइट। सो अभी यूएसए मार्केट उनको सबसे ज्यादा सेटल और वेल सेटल लग रहा है क्योंकि ट्रम्प आ रहे हैं, ही इज अ बिजनेस पर्सन। तो इस वजह से भी इंडियन मार्केट से आउटफ्लो ऑफ द मनी कंटिन्यू बना हुआ है एफआईएस के द्वारा, राइट। अब सेकंड पॉइंट, कि जो हम कह रहे थे बड़े करेक्शन के लिए, बड़े एनालिस्ट कह रहे थे कि यहाँ से मार्केट में 10% का करेक्शन आ सकता है। मार्केट को आप अपने हाई से देखेंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी 10% और बैंक निफ्टी 10 to 12% करेक्ट हो चुका है यहाँ से, राइट। अगर आप आज के लेवल पे देखेंगे तो 23,400 पे मार्केट आके खड़ा हुआ है निफ्टी, और बैंक निफ्टी देखेंगे तो 48,700 के लेवल पर आकर बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, जो कि दोनों ऑलमोस्ट मोर देन 10% यहाँ पर करेक्शन आ चुका है मार्केट में। सो क्या ये 10% करेक्शन के बाद फर्दर नहीं जा सकता है मार्केट? मैं कहूंगा कि फर्दर जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो लाइव सिनेरियो चल रहा है उसमें इंडियन जीडीपी या इंडियन मार्केट या फिर हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। 23,400 पे हम खड़े हैं, यहाँ से अगर हम फर्दर स्लाइड होते हैं तो मान लीजिए 23,000 का जो है वो लेवल आपको बहुत आराम से देखने को मिलेगा, राइट। और 23,000 अगर तोड़ते हैं तो 22,800 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, और गलती से 22,800 तोड़ दिया, फिर आप 22,000 तक भी अप्रोच करेंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट फेब को आने वाला है हमारा बजट। हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। टैक्स को लेके अगर कोई चेंजेस होते हैं और ये कहा जाता है कि टैक्स बढ़ा रहे हैं या कुछ और एडिशनली लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए और ज्यादा खराब होगा। लोग और कंजम्पशन लेने में, कंज्यूम करने में थोड़ा सा हाथ पीछे करेंगे, और ये हो गए तो इकोनॉमी और ज्यादा टाइट होगी। तो ये मार्केट जो आज आपको 23,400 पे खड़ा दिख रहा है, ये आपको 23,000 पे खड़ा दिखेगा और ऑलमोस्ट 22,000 तक भी जा सकता है, राइट। देर इज अ चांसेस। बट अब यहां से अगर कोई होप बची है तो वो फर्स्ट फेब के रिजल्ट पे बची है, बजट पे बची है। कि बजट अगर यहाँ से अच्छा पेश किया जाता है और लगता है कि इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है, तो आप देखेंगे कि मार्केट आज जहां पर गिरा हुआ 10%, उसमें से मोर देन हाफ परसेंट जो है वो यहाँ से वापस कवर करता हुआ आपको नजर आएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी 48,700 पे खड़ा है। फर्दर स्लाइड होता है तो मुझे नजर आ रहा है 48,500, और इसके बाद 48,000 का लेवल डायरेक्टली नजर आ रहा है, राइट। तो ये वो लेवल्स हैं जिसपे आपको नजर रखनी है, ये टूटते हैं। अब होगा क्या कि जैसे इकोनॉमी, हमारा बजट जो है फर्स्ट फेब को आने वाला है, उसके पहले 1 वीक तो आप मान लीजिए मार्केट साइडवेज में रहेगा, किसी एक साइड अप या डाउन साइड ब्रेकआउट देने के लिए अपने आप को रेडी करेगा। तो इस वीक में आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अब जो हमारा वीक आने वाला है कल से, ऑलमोस्ट जो है वो 14 से लेकर 20 तक, इसमें देखना होगा कि मार्केट कहां पर जाता है, क्या ये कंटिन्यू बना रहता है या नहीं बना रहता है आउटफ्लो ऑफ द मनी, राइट। अगर आप इसके अलावा एसआईपी का मैंने न्यूज बता दिया आपको, 10% करेक्शन की बात बता दी, मैंने सारे फैक्टर्स अप्लाई कर दिए। अब अगर आप ट्रेडिंग की बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि डेटास पे चार्ट प्रीफर नहीं कर रहे हैं, बट प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे, लेवल्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो चार्ट पे कम काम कर रहे हैं। तो देर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जहां पे मार्केट अपसाइड और डाउन साइड जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मार्केट नेगेटिव बना हुआ है तो आप कोशिश कीजिए अपने ट्रेडिंग साइड को नेगेटिव रखिए। अगर मार्केट पॉजिटिव बना है और ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ट्रेड लीजिए। अब एज अ ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए? एज अ ट्रेडर सिंपल सी बात है, मार्केट के फ्लो में आप जाइए। मार्केट नेगेटिव है, हर बाउंस पे आप उसको सेल कर दीजिए। अगर आपको दिख रहा है यहाँ लेवल है या रेजिस्टेंस है, यहाँ से मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ से पुट की पोजीशन बनाऊंगा या यहाँ से शॉर्ट करूंगा। मुझे लग रहा है मार्केट कंटिन्यू अगर बुलिश मोमेंटम में, क्योंकि एक लेवल होता है जहां के ऊपर है मार्केट तो उसको बुलिश माना जाता है, उस लेवल के नीचे तो मार्केट बेरिश माना जाता है। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, बट मार्केट अभी भी बेरिश बना हुआ है। जब तक एक अच्छी बड़ी रैली नहीं आ जाती और एक अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करने लगता, तब तक मार्केट बुलिश नहीं कहलाएगा। क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर रैली आ भी जाएगी बट यहां से वापस शॉर्ट करके मार्केट को नीचे ले आ जाएगा, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि मार्केट उठे और फिर मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊं, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल वो ट्रेड होता है, राइट। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है? एज अ ट्रेडर मैंने बता दिया, मार्केट उठ रहा है गिर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या मतलब है? आपको मार्केट के फ्लो में बहना है। अगर मुझे लग रहा है मार्केट बेरिश है और बाउंस आ रहा है और ये वो लेवल नहीं है अभी तक जिसके ऊपर मैं मार्केट को बुलिश मान सकता हूं, तो आप हर हर बाउंस में उसको सेल द बाउंस कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि अगर मार्केट बुलिश है और इस लेवल के नीचे बैरिशनेस है, तो हर डाउन पे आप यहाँ पे बुलिश बन सकते हैं। जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को उतना आसान रहेगा, और जितना डिसिप्लिन रहेंगे आप देखेंगे मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स या आपको मैनिपुलेशन से मार्केट आपको उतना बचाएगा, राइट। सो डिसिप्लिन है जो आपको बचाता है, और ट्रेडिंग की सिंप्लिसिटी और आपकी जो है स्ट्रेटेजीज आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अगर फर्दर आप मुझसे बात करेंगे, मैंने आपको बताया मार्केट 48,700 पे खड़ा है। अगर मैं इस चीज को 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगा के आपको दिखाऊं तो देखिए क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, राइट। 1 डे का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये वो लेवल है जहां पर मार्केट अभी अपने सपोर्ट के पास नहीं गया है। ये जो लेवल दिख रहा है आपको 48,500, ये वो लेवल है जहां पर मार्केट का आपका सपोर्ट है। 500 तोड़ता है अगर, राइट,
अभी मार्केट हमारा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 48,700 और 500 के 48,000 के बीच में। यहां से मार्केट अगर फर्दर स्लाइड होता है तो 48,500 एंड देन 48,300, ये वो लेवल्स हैं जो मार्केट में इमीडिएटली सपोर्ट रहेंगे इस लेवल पर। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट ऑलरेडी इतना ओवरसोल्ड हो चुका है, डर लगता है यहाँ से बड़ी पोजीशन बनाने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि स्कैल्पिंग करते चलिए ना। आपको किसने कहा है कि ओवरनाइट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना है? नहीं करना है। सो आप 48,500 पे आपने बुक किया, आपने देखा इस लेवल को तोड़ रहा है मार्केट, सो आप फर्दर 300 तक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, वरना यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद देखिए कि मार्केट क्या सिनेरियो बना रहा है, क्या रेंज बना रहा है, या ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से रिवर्सल का साइन बन रहा है। रिवर्सल का साइन बन रहा है तो रिवर्सल प्ले कीजिए, बट वो रिवर्सल छोटा सा होगा। और फिर यहाँ से अगर आपको सेफ साइड रहना है तो रिवर्सल मत प्ले कीजिए, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, फिर जहां से वापस बेरिश कैंडल बननी चालू हुई वहां से फिर शॉर्ट कर दीजिए। मत जाइए। अगर आपको लग रहा है मार्केट सेलिंग में है, आपने यहाँ से किया बुक, ठीक है, 48,000 मान लीजिए 500 तक आपने बुक कर लिया। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लगा बुलिश आ रहा है, बट मैं बुलिश नहीं बनना चाहता हूँ, मार्केट कभी भी गिर सकता है, तो फिर उठने दीजिए और जहां पर रेड कैंडल बने वहां तुरंत पुट की एंट्री ले लीजिए, वहां से वापस शॉर्ट कर दीजिए। फिर मार्केट थोड़ा भी गिरता है फिर उसको बुक कर लीजिए। तो आप गिरते उठते हुए मार्केट में भी अपनी बेरिश ही पोजीशन बनाइए। कौन कह रहा है आपको अगेंस्ट जाने के लिए? राइट। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। लेवल्स पे आप वॉक कीजिए तो 48,500 तो बैंक निफ्टी खुला हुआ नजर आ रहा है। अगर गैप डाउन ही खुल जाता है तो फिर वेट एंड वॉच कीजिएगा। और अगर 48,300 पे आ गया मार्केट, तो मान लीजिए कि फिर राउंड फिगर वाला फिगर चालू हो जाएगा, 48,000 मार्केट एक दिन टच करने जाएगा ही जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि वीकेंड्स में क्या एनालिसिस, क्या डेवलपमेंट होती है, उसके हिसाब से मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है। ओवरऑल अगर ग्लोबल इंपैक्ट नेगेटिव रहा तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहा तो हो सकता है मार्केट वापस से 49,500 की तरह अप्रोच कर ले। राइट। क्योंकि देखिए 49,000 तो इमीडिएटली यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, ये अगर तोड़ता है तो फिर 49,500 तक मार्केट वापस से सस्टेन करने की कोशिश करेगा। राइट। सो मंडे को देखना होगा कि ये क्या सिनेरियो रहता है। संडे को आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट क्या चल रहे हैं और क्या न्यूज़ेस आ रही हैं 2 दिन में। राइट। सो आई होप बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। निफ्टी में एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में देखिए जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था तो लोगों ने कहा था कि यहाँ से मार्केट बड़ा करेक्शन आएगा। राइट। बड़ा करेक्शन आया, इस लेवल को तोड़ा मार्केट ने, यहाँ पर आया, बट इसके बाद मार्केट ने इमीडिएटली सपोर्ट ले लिया। अब इसके बाद फिर मार्केट ने आज से नवंबर में, ये 22 नवंबर का ऑलमोस्ट है, जहां पर आज 10 जनवरी को मार्केट खड़ा है वहीं 22 नवंबर को था पहले। अब ये लेवल मार्केट के लिए क्रूशियल है। अगर फिर से यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाता है और इसको तोड़ता है तो फिर आप 22,000 तक मान के चलिए कि मार्केट बड़ी आराम से आएगी। सो मैंने जैसे बताया कि 23,400 पे मार्केट है, इसको अगर तोड़ देता है आज तो फिर आप मान लीजिए कि नेक्स्ट आपका 22,800 जो कि लेवल मैंने बनाया है ये सपोर्ट होगा। और ये इसको फर्दर तोड़ता है तो फिर एक बड़े करेक्शन के लिए 22,000 का लेवल जो है ये यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ तक के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। सो कोशिश कीजिए कि आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से डिसाइड कीजिए, ना कि इंडिकेटर्स के हिसाब से, ना कि डेटा के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में अभी डेटा मैनिपुलेशन चल रहा है। राइट। सो निफ्टी थोड़ा सा कंजेस्टेड दिख रहा है, बट बैंकिंग अच्छा नहीं कर रहा है इसलिए निफ्टी ज्यादा गिर रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी ज्यादा गिर रहा है। और निफ्टी में देखिए कंप्लीट पैटर्न और लेवल्स पे ही मार्केट फॉलो कर रहा है। यहाँ से फर्दर गिरता है 22,800 ऊपर, और डाउन साइड अगर ऊपर साइड आप बात करेंगे तो ऊपर साइड 22,400 है। अगर मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर 600, 23,600 जो कि बहुत मेजर सपोर्ट था जिसको मार्केट ने तोड़ा है एक वीक के बाद, यहां पर सबसे पहले सस्टेन करने की कोशिश करेगा। और ये करता है तो फिर 24,000 भी अप्रोच करने की कोशिश करेगा। जब तक 24,3,600 का लेवल है तब तक मार्केट नीचे बैरिश है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगा 23,600 और 800 के लिए, तब मार्केट में आप कह सकते हैं कि बुलिशनेस आने की कोशिश हो रही है। और यहां पर मार्केट में जब तक 49,700 के नीचे है तब तक आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो बेरिश है। इसके ऊपर ही एक एक्चुअल बुलिशनेस मिलेगा जो कि 50,000 के ऊपर है। या आप बैंक निफ्टी मोटा मोटी ले लीजिए 50,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो फिर मार्केट बेरिश है। तो यहां तक अगर आप देखेंगे ये वो लेवल्स है जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। राइट। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एफआईडीआईस फ्राइडे को भी आप देखिए मार्केट इतना ज्यादा गिरा, बट अगर मैं फ्राइडे की एफआईडीआईस की आपको पोजीशन बताऊं सो आप देखेंगे कि एफआईआईस ने यहाँ पर 2200 करोड़ की सेलिंग की थी। नेट नेट पोजीशन नेट नेट जो थी वो 2200 करोड़ की सेलिंग की थी। उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने जो है वो यहाँ पर 3300 करोड़ की बाइंग की थी। मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा ही कैश फ्लो आया था, उसके बाद भी मार्केट इतना गिरा। तो मैंने इसलिए कहा कि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है अभी भी। और रीजन ये है कि आपको प्राइस एक्शन और लेवल्स पे वॉक करने की जरूरत है। राइट। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट पूरा एनालिसिस सब चीज आपको बताने की जरूरत थी इसलिए मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई और पॉइंट छूट गया हो यू कैन लेट मी नो इन टू कमेंट बॉक्स, कोई सजेशन हो यू कैन लेट मी नो इन टू कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।